दिल्ली की तरफ बाबा जा रहे थे। उसमें बाबा खास जब 3 बजे 2-2:30 बजे बाबा उठे, 11 बजे सो गए और भाई थे साथ में। तो भाई ने कहा कि बाबा आप इतना जल्दी क्यों उठ गए, आपको नींद नहीं आता है? तो बाबा ने कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हो। तो भाई ने बोला कि बाबा क्या आप भाग्यशाली नहीं हैं, आपके तन में कोई खुद भगवान आते हैं, आप तो और भाग्यशाली हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, आप दिन में भी शिव बाबा को याद कर लेते हैं और मुझे तो टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं तो सो जाता हूँ और जैसे मैं सोता हूँ तो शिव बाबा परमधाम चले जाते हैं और मैं जल्दी उठता हूँ तो वो आते नहीं परमधाम से, वो दिन में काम करते हैं, मैं इस तन को यूज़ करता है, तब तक खाली रहता है तन, तो मैं इस शिव बाबा को याद कर लेता हूँ। आप सब तो दिन में भी याद कर लेते हैं, दिन में तो शिव बाबा यूज करते हैं शरीर को, इस तन को, इसलिए मैं इस तन को बाबा को दिया है, तो बीच में खाली हो जाते मैं यूज करता हूँ। इस प्रकार से बाबा फिर दिल्ली गए। ट्रेन के सफ़र में खास करके बाबा के पास में एक चुंबक था, एक शक्ति था। कई लोग जैसे बाबा प्रवेश किए, ट्रेन में बैठे, तो वहाँ दिखाते हैं कि सब सुध बुध भूल जाते हैं। बाबा में एक ऐसे आकर्षित करने वाले चीज़ थे, जो अपना सीट में जो ट्रेन में देखते हैं ना, हमारा सीट कितने पटरी पर कहाँ है, नंबर देखते हैं कितने नंबर में है, सब भूल जाते थे, बाबा को देखते रह जाते थे। यहाँ तक झंडी हिलाने वाले, हरी झंडी दिखाने वाले भी, वो भी बाबा की तरफ ही देखते थे। तो इसलिए गीत है, दिल कहे बाबा तुझे देखता रहो देखता रहो। जैसे दिल्ली में उतरे तो बाबा ने बोला था एक ही भाई रिसीव करने के लिए आने के लिए, सब आ गए सेंटर के। और जैसे सेंटर के सारे भाई आ गए, बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मन में सोचा कोई बात नहीं, बच्चे हैं, आ गए। सबको टोली प्रसादी खिलाया, नन बी के सबको एक समान ऐसे प्यार देते थे, क्योंकि बाबा को ये भी पता था कि मैं प्रजापिता हूँ, और प्रजापिता के नाते से संसार में सभी जितने भी लोग हैं सबके मैं पिता हूँ। तब से बाबा को देने की भावना ही उत्पन्न हुआ था। आज हमारे अंदर में मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ, मैं भी उसी के टाइटल है, बाप समान का टाइटल है, तो हमें भी देने की भावना रहना चाहिए। इसलिए सकाश ये सब बहुत आवश्यक चीज़ है। दिल्ली में पहुँचे, सेंटर में पहुँचे, एक भाई मेजर भाई बाबा को आमंत्रित किया था अपने घर पर, और प्रैक्टिकल में सकार में मिलिट्री में थे वो, और बाबा का सिर रख करके, ऐसे सिर रख करके वो शरीर छोड़ दिए दिल्ली में। ऐसे बोलते हैं कोई शरीर छोड़ते तो बाप दादा के गोद चले गए, वो प्रैक्टिकल में गोद में चले गए। उसके ऊपर कई लोग बोला कि बाबा ये बाबा कुछ सीख कर आए, इसके ऊपर कुछ केस किया जाए। घर के मेंबर ज्ञानी थे, समझदार थे, बोला नहीं नहीं बाबा ऐसे नहीं कर सकते हैं। फिर केस तब नहीं हुआ। इस प्रकार से हिस्ट्री में दिखाते हैं। और दूसरी बात बाबा जब पांडवन में खास बच्चों को ले जाते थे पहाड़ी पर, तब बाबा आगे, बच्चे पीछे पीछे। फिर क्या होता था कि बाबा बोले कि नहीं नहीं, ग्वाले जो होते हैं, गाय आगे रहते हैं, ग्वाले पीछे रहते हैं। फिर सब भाई बहन को बाबा आगे कर देते थे और मुरली शुरू कर देते, बाबा का महावाक्य शुरू। सब खड़ा हो जाते थे, कान ऐसे करके सुनना शुरू कर देते थे। तो बाबा ने बोला इसी के यादगार में शास्त्रों में दिखाया है बच्चे, कि जैसे कृष्ण ने बांसुरी शुरू किया, गैया जो है कान खड़ा करके सुनना शुरू कर देते थे।
जैसे पहाड़ी पर जाते थे, कोई बच्चे चढ़ नहीं पाते थे, बाबा बोलते ये हाथ पकड़ो, कह नहीं बाबा आप तो बुजुर्ग हैं, कह रहे बच्चे इसमें डबल इंजन है, बाप और दादा। ऐसे करके बाबा सबको पहाड़ी के ऊपर खींचते थे, ये नहीं चढ़ने वाले को। और शरीर का अभ्यास कई बार बाबा करवाए थे। आपने भी सुना होगा, फागी भी लग गया था एक बार, धुंध जैसा होता है, उसमें रास्ता भटक जाते हैं, तो बाबा उसमें भी रास्ता कई बार क्लियर किए थे। इस प्रकार से हिस्ट्री के अंदर में बाबा इतने पावरफुल बच्चों को बनाए, एक एक कोई जूते लेकर आए, कोई चप्पल लेकर, ये बच्चों के लिए है, अपने लिए कुछ नहीं रखे। भवन भी बना नया घर पांडवन में, बच्चों के लिए, बाप के लिए झोपड़ी ठीक है। बाबा के कमरा में बाबा एक मानी और मानी टुकड़ा जो बोलते हैं, सेल मानी बनाते हैं। बाबा कई बार बोलते हैं मुरली में मोचरा मानी, सजा खरके के थोड़ा पद पाना। मानी मीन्स होता है टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा। तो बाबा प्रैक्टिकल में रोटी को सेक करके उसमें मक्खन लगा करके बच्चों को मुख में खिलाते थे। बाबा कमरा में साइड में कोयले के ऊपर बना करके और उसमें मक्खन लगा करके बच्चों को बोला करके खिलाते थे। इतना प्यार बाबा ने दिया। और मुरली के अंदर में जो दिखाते हैं, आज 2-3 दिन पहले अव्यक्त वाणी के अंदर में मैंने रिसर्च किया था, उसमें शास्त्रों के बात बाबा ने अव्यक्त वाणी में स्पष्ट किए थे। जो ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान के बखान करते करते रह गए, गोप गोपी भगवान को पा लिया। उद्धव को भी याद किया था, उद्धव ब्रह्म ज्ञानी थे और गोप गोपी प्रेम के दीवाने। तो अभी हम सब बच्चे प्रेम के दीवाने हैं। ज्ञान के बखान नहीं करके प्रेम, भगवान से स्नेह कितना है, प्यार कितना है, यज्ञ से, ब्राह्मण परिवार से, इससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उद्धव सिर्फ ज्ञान देने वाले रहे, और ये इस प्रकार से हम मुरली के चिंतन कर सकते हैं। अब जैसे वहाँ शास्त्रों में दिखाते हैं कि देवताओं को थालियाँ भर भर करके दिया, सागर ने देवताओं को थालियाँ भर कर हीरे, सोने, जवाहरत सब दिया। इसके प्रैक्टिकल प्रूफ, ये धरती जो है लास्ट समय में इतने पहाड़ के अंदर सोने हैं, जैसे मुरली में आया था कि पहाड़ी पर सोने, पत्थर के सोने हैं जो निकलते हैं, शिवलिंग बन जाते हैं। इस प्रकार से बहुत पहाड़ी के अंदर में सोने हीरे हैं। और धरती के अंदर और देश विदेश में जो सोने हैं, वो समुद्र अपना लहर से इस भारत भूमि पर डाल देते हैं। इसलिए कहावत है, सागर ने देवताओं के लिए थालियाँ भर भर करके, थाली है पृथ्वी, भारत भूमि थालियाँ बन जाता है, और सागर वो देश विदेश के सोना को अपने लहर से पास के हो, समुद्र के अंदर में जो भी पास का है सब सोने को थालियाँ भर भर करके दे देते हैं। इसी का ज्वलंत उदाहरण शास्त्र में जो मुरली में आता है। दूसरी बात, मुरली में चिंतन के नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज लाइट, 2 शब्द कहा गया है। नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज लाइट, लाइट और माइट 2 शब्द है। माइट
नॉलेज इज माइट, माइट शक्ति है, लाइट हल्का है, तो उससे नॉलेज, इस ज्ञान पर चलने के लिए माइट का आवश्यकता पड़ता है। लाइट है लेकिन इस पर चलने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ता है, तो ये शक्ति जो बाबा से लेना पड़ता है। जब तक हम इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, इस ज्ञान मार्ग में चलने के लिए हमें इस नॉलेज को जीवन में अपनाना है, तो योग की भी आवश्यकता पड़ता है। योग में सिर्फ योग करने से नहीं होता है, योग चिंतन मंथन के आधार पर करना पड़ता है। जैसे हम योग में बैठे, अपने आप को पूछिए, निवासाम अमृत वाला के योग में बाबा ने क्या क्या कहा था, एकांतवासी किसको कहा जाता है। जैसे एक के अंत में खो जाना, एकांतवासी। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का अर्थ होता है सिर्फ मन से याद करना, इसको अंदर से याद करने से इसको अंतर्मुखी नहीं कहा जाता है। अंतर्मुखी को अर्थ गुलजार दादी ने बताई, आँख, नाक, मुख, कान, ये फेस जो है अंतर्मुखी, मुख शब्द है। तो ये चीज़ को हमको क्लियर करेंगे फेस को, उसके बाद अंदर से हम सोचेंगे। तो आँख ठीक देख रहे हैं, मुख अच्छे बोल रहे हैं, कान अच्छे सुन रहे हैं, तो तीनों चाहिए कि हम ये फेस, इसको भी हम अंतर्मुखी, ये ठीक है तो तब हम अंतर्मुखी बन सकते हैं, तो नहीं बन सकते हैं। अंतर्मुखी सदा सुखी कहा जाता है। जब हमारा माने मुख कैसा बोल रहा है, कान कैसा सुन रहा है, ये सब देखता कैसा है, इस पर डिपेंड पड़ता है। ये ठीक नहीं तो अंतर्मुखी नहीं बन सकता है, तो अंतर्मुखी सदा सुखी। चले, ओम शांति।